जी हाँ दोस्तों, गजब हो गया। पहली बार आरएसएस के नेता और कार्यकर्ता टांगे गए। मुख्यमंत्री ने ठुसवा दिया जेल में। मगर क्यों बिलबिलाने लगे भाजपाई? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर गांधी जयंती के दिन ऐसा क्या हुआ कि आरएसएस के वो कार्यकर्ता जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के शह पर उत्पात मचा रहे थे, अचानक जेल में ठूस दिए गए? तो क्या भारतीय जनता पार्टी के शह पर आरएसएस के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सब कुछ मनमानी करने का फैसला कर लिया था? आखिर वो कौन से स्कूल में जबरन घुस करके ऐसा काम करने लगे जिसकी बुनियाद पर स्कूल प्रशासन से लेकर के स्थानीय लोग आक्रोशित हो उठे? पुलिस आई, सबको टांग करके ले गई। क्या है पूरा का पूरा माजरा और कितने लोग किए गए गिरफ्तार, कितने लोगों को जेल में ठूसा गया? बीजेपी क्यों है इतने परेशान, आपको बताते हैं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के उत्पाती आरएसएस के स्वयंसेवकों ने तमिलनाडु में जो उत्पात मचाने की कोशिश की, उस पर तमिलनाडु पुलिस ने जिस अंदाज में सख्ती बरती, उसकी उम्मीद न तो भारतीय जनता पार्टी को थी, न ही संघ के कार्यकर्ताओं और नेताओं की थी। क्योंकि अगर ऐसा उनको पहले से लगा होता तो शायद कानून को तोड़ने का काम नहीं करते, शायद रूल ऑफ लॉ को अपने जागीर नहीं समझते, जैसा चाहे वैसा दुरुपयोग करें। दोस्तों, गांधी जयंती और उस गांधी जयंती पर संघीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिस अंदाज में जबरन स्कूल में घुसकर उत्पात मचाने की कोशिश की, घिनौना काम करने की कोशिश की, वहां पर जिस तरीके से मनमाना रवैया अपनाने की कोशिश की, हंगामा मच गया। स्कूल अधिकारियों ने पुलिस में शिकायत दी और पुलिस मौके पर पहुंचती है। आरएसएस कार्यकर्ताओं के खिलाफ स्कूल में जबरन घुसने का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने गिरफ्तार किया। कम से कम ऐसे 40 से 50 लोग हैं। ये पूरा का पूरा मामला ऐसे समय पर सामने आया जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे कांग्रेस देश विरोधी मानती है, बताती है, वही संघ जो अपनी 100वीं वर्षगांठ का कार्यक्रम आयोजित कर रहा था, हर जगह उसे लगा साहब देश तो उनका ही है क्योंकि सत्ता में वही है। और देखिए, इससे ज्यादा छल इस देश के लोकतंत्र और संविधान के साथ, इस देश के लिए नैतिकता के साथ क्या होगा कि केंद्र सरकार, मोदी शाह उस संघ के लिए 100 रुपए का सिक्का जारी करते हैं। किस बुनियाद पर संघ के लिए सिक्का जारी किया गया भाई? किस बुनियाद पर डाक टिकट दिया गया? आप एनजीओ बताते हो तो कौन सा है संघ का अकाउंट? कहां है संघ का आरएसएस का रजिस्ट्रेशन? कहां है आज आरएसएस के लिखित जो कानून है, गाइडलाइंस है, या आरएसएस के मेंबरों की लिस्ट? कोई अता पता नहीं। आप एक खोल लीजिए, एक कोई दफ्तर, एक कोई संगठन, एक कोई एनजीओ, और उसकी डिटेल आपके पास में ना हो, आप जेल के अंदर ठूस दिए जाएंगे। मगर यह संघ है और संघ के ही उत्पाती हैं जिन्हें जेल में ठूसा गया। मगर दोस्तों, यहां तो पुलिस की कार्रवाई से कैसे बीजेपी और संघ बिलबिला रही है। तमिलनाडु के पूर्व राज्यपाल और बीजेपी नेता तमिलासाई सुंदरराजन ने राज्य के डीएमके सरकार पर निशाना साधा। कहते हैं कि मुख्यमंत्री स्टालिन असामाजिक गतिविधियों पर अपनी आंखें बंद किए रहते हैं, लेकिन आरएसएस के कार्यकर्ताओं अगर बिना किसी सनसनी के अपना कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो उन्हें हिरासत में लिया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। अंदाज तो देखिए महाशय का। ऐसा लग रहा है कि आरएसएस के कार्यकर्ता आपसी सौहार्द फैलाने के लिए लोगों को फूल देने गए थे। ऐसा लगता है कि जैसे ये साहब तो देश के लिए और आपसी सौहार्द के लिए अपना जीवन खपा रहे हो। अब आपको तस्वीर का दूसरा रुख दिखाते हैं दोस्तों, कैसे इस देश में अल्पसंख्यकों के साथ में बीजेपी की सरकारें जुल्म ढाती हैं, कैसे उन्हें नमाज जैसे पवित्र काम के लिए जो रब की इबादत है। दोस्तों, क्या आप ये सोच सकते हैं अगर कोई क्रिश्चियन चर्च में इबादत में, अगर कोई जूस अपने गिरजाघर में, अगर कोई सिख गुरुद्वारे में है, अगर कोई शख्स अपने भगवान के सामने है, और अगर कोई मुसलमान मस्जिद में या इबादत कर रहा है कहीं भी वो, और आप को उस बात से चिढ़ हो जाए कि अपने रब की इबादत क्यों कर रहा है, और उसके लिए आप मौका तलाशें, वजह ढूंढे, कारण ढूंढे कि साहब ये तो गाइडलाइन के खिलाफ, इसलिए ठूसो जेल में और इबादत करते हुए मारो, उनके पीठ पे लात मारो। और ये सब कुछ कराया जा रहा धड़ल्ले से।
तस्वीर कैसी लिए दूसरा रुख में आपको दिखाते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोगों ने स्कूल में घुस करके उत्पात मचाने की कोशिश की, जबरन शाखा लगाने की कोशिश की स्कूल को रोक करके, तो पुलिस वहां पर पहुंच जाती है, गिरफ्तारी होती है। लेकिन कैसे भारतीय जनता पार्टी इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना देती है। जरा आईना तो देख लीजिए आप भी, और इनको दिखा देते हैं किस तरीके से नमाज जैसे पवित्र, मैं सड़क पर नमाज की बात नहीं कर रहा हूं, अपने घर पर, अपने घर की छत पर, अपनी जमीन में अगर नमाज पढ़ी जा रही है, कैसे यही सरकार है इनकी। रमजान जैसे पाक महीने में 200 तरावी की नमाज जो रात के 9 बजे होती है, जो कहीं सड़क पर नहीं है, अपनी ज़मीन में, अपने परिसर में भी लोग इकट्ठा होकर के नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि उसे एक साथ पढ़े जाने की बात कही गई है। उस पर भी संघी और भाजपाई सरकारें किस तौर पर कानूनी शिकंजा कसती हैं, कानून का बिंदु निकाल करके। नमाज जिससे लोग अपने परिसर में, अपनी ज़मीन पर पढ़ने के बावजूद योगी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार किया, नमाजियों को। हज़ारों ऐसी मिसालें हैं। कुछ खबरें आपको दिखा देते हैं जिसे देख करके आप अंदाज़ा लगाए, और उसके बाद इस खबर पर आते हैं आरएसएस वाले। दोस्तों, आप देखते जाइए कि सरकार ने क्या एलिगेशन लगा करके नमाजियों को गिरफ्तार करवाया और कैसे उनके ऊपर जुल्म ढाए, और गोदी मीडिया ने कैसे उन खबरों को लिखा। देखते जाइए। खबर आपके सामने इंडिया टीवी की खबर है। मेरठ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में बिना इजाज़त नमाज पढ़ने पर मचा बवाल, और किस तरीके से यहां पर मुकदमा हुआ, सस्पेंड किए गए सुरक्षाकर्मी। दूसरी खबर इसी 2025 की है। मेरठ के IIMT में विश्वविद्यालय में बिना इजाज़त छात्रों ने पढ़ी नमाज। नमाज ऐसा लग रहा है जैसे कोई मर्डर का क्रिया चल रही हो, कोई किसी महिला के साथ दुराचार कर रहा हो, कोई भ्रष्टाचार कर रहा हो, कोई जनता के पैसे को लूट रहा हो लोगों के सामने। नमाज को मौजूदा वक्त की केंद्र की और राज्यों की बीजेपी सरकारों ने इस तरीके से संघ के एजेंडे को पूरा करते हुए इस अंदाज में लोगों के सामने दर्शाने की कोशिश की है। और उसके बाद देखिए इंडियन एक्सप्रेस की खबर, यूपी के बरेली में बिना इजाजत निजी संपत्ति में नमाज पढ़ने पर 4 गिरफ्तार। निजी संपत्ति पर नमाज पढ़ने पर 4 गिरफ्तार। और देखिए, बिना अनुमति के मस्जिद में नमाज के दौरान किया गया लाउडस्पीकर का इस्तेमाल, मौलवी पर हो गया मुकदमा। बिना इस इजाजत मस्जिद के भीतर लाउडस्पीकर का प्रयोग। आप देखते हैं दोस्तों, अब ये पूरा नवरात्र का मौका रहा है, हमें उससे एतराज़ नहीं। आप कहीं भी कुछ भी कार्यक्रम करें, उससे पहले कांवड़ का पूरा रहा है, सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाता है। आप बच्चों को लेकर के अगर सड़कों पर जाएं तो आपको उन बच्चों के दोनों कान पर हाथ रखने होते हैं, क्योंकि इतनी तेज़ी से लाउडस्पीकर वो बजाते हैं रोड पर। मैं खुद इस बात को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। आपको लगता है अगर आपको हार्ट का इशू है या किसी तरह की कोई बीमारी है, आप वहाँ 10 सेकंड नहीं रुक सकते हैं। फुल वॉल्यूम में सड़क घेर करके बजाई जाती है, मगर क्या है। और खबरें देखिए। 17 जून 2024 उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में सरकारी जमीन पर नमाज अदा करने का वीडियो वायरल होने के बाद 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वालों में 9 मुस्लिम पुरुष और 2 हिंदू पुरुष भी शामिल थे। सरकारी जमीन क्या होती है? ग्रामीण इलाकों में बंजर की जमीन है। वो बंजर जमीन है जिस पर खेती नहीं होती है। आमतौर पर लोग शादी ब्याह वहां पर कर लेते हैं, बच्चे खेल लेते हैं वहां पर। कोई धार्मिक कार्य किसी का है तो जमीन का इस्तेमाल कर लेते हैं। कई बार ईद बकरीद के लोग नमाज भी वहां पर पढ़ लेते हैं। अब उस सरकारी जमीन पर नमाज पढ़ने की वजह से 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये योगी राज है। मुझे तो माफ करना, ये योगी हैं नहीं है, मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा, लेकिन योगी होने के लिए जो शर्तें हैं उसको पूरा तो कहीं से नहीं करते। खैर, वो शर्त पूरा करें ना करें, कम से कम कानून का राज तो अपनाएं। आगे देखिए खबर। 8 मार्च 2024 दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार तोमर को उत्तरी दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में सड़क पर शुक्रवार की नमाज पढ़ रहे नमाजियों को लात मारते हुए देखा गया। आपने देखा था वो सारा का सारा। कितनी नफरत, कितना जहर और कितना माहौल को खराब कर दिया भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और मोदी सरकार ने, कि किस तौर पर पुलिस कर्मियों के दिलो दिमाग में नफरत मुस्लिमों के खिलाफ है। सजदे में है एक शख्स जो अपने रब के सामने जमीन पर नाक और माथा रगड़े हुए है कि ऊपर वाले हमारे गुनाहों को, पापों को माफ कर। और इस बीच में पीछे से पुलिसकर्मी वर्दी में पैर मारता, लात मारता है। गलत है सड़क पर नमाज पढ़ना, कोई इस बात को जस्टिफिकेशन, कोई इस बात का है ही नहीं है। लेकिन आप ऐसा करोगे क्या? किसी शख्स को कहीं पर आप देखते हैं, बहुसंख्यक देश है, जगह जगह मंदिर हैं,
सनातनी भाई लोग जब जाते हैं और सामने मंदिर होता है तो 2 सेकंड रुक करके वहाँ पर थोड़ा सिर झुकाते हैं, थोड़ा कंधे को नीचा करते हैं, थोड़ा हाथ जोड़ते हैं वहाँ पर। आप देखते हैं, अच्छा लगता है देख करके। मगर क्या वहाँ पर पुलिस उसको डंडे मार करके उसके हाथ को तोड़ती है? वो भी तो सड़कों पर होता है, रुकते हैं वहाँ पर। 23 मार्च 2023 मुरादाबाद में एक निजी गोदाम में तरावी की नमाज पढ़ने पर हिंदू संगठनों के विरोध के बाद पुलिस ने मुस्लिम पक्ष को 5-5 लाख रुपयों का नोटिस थमा दिया। दोस्तों, निजी संपत्ति पर, आपका घर है, आपका गराज है, आपका खलियान है, अगर आप वहां पर नमाज पढ़ रहे हैं तो सो कॉल्ड योगी राज में, सो कॉल्ड योगी जो कि मुख्यमंत्री हैं, वो आपको 5-5 लाख रुपयों का नोटिस थमाएंगे। लेकिन आप सड़कों को घेरवा देंगे कांवड़ियों के लिए, उन पर फूल बरसाया जाएगा, उनके पैरों की मालिश की जाएगी। कौन करेंगे? पुलिस इंस्पेक्टर करेंगे, सीओ साहब करेंगे, कप्तान साहब करेंगे, जिलाधिकारी साहब भी करेंगे, और उसमें वो प्राउड फील करेंगे ताकि हम योगी जी की नजरों में आ सके। और सुनिए, 14 जुलाई 2022 लखनऊ के लुलु मॉल में 8 लोगों को नमाज पढ़ने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दोस्तों, नमाज को न जाने ऐसा कौन सा जघन्य अपराध मान लिया गया। अपराध नहीं है दोस्तों, अपराध तो ये भी नहीं मानते हैं। दरअसल ये नफरत है मुस्लिम दुश्मनी की, ये नफरत है इस्लाम के खिलाफ दुश्मनी की। और जब ये सत्ता में हैं तो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। आप जाइए किसी शख्स से, गरीब रिक्शे वाले से, मजदूर से पूछिए कि क्या कहोगे। बोलते कोई बात नहीं, इनका राज है, करते हैं, करते रहें, हम कौन से इनसे डरते हैं। आगे और सुनिए, 21 जुलाई 2022 हरिद्वार में सार्वजनिक रूप से नमाज पढ़ने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुछ घंटों के बाद जमानत मंजूर हुई। नमाज पढ़ते हुए गिरफ्तार किया गया। और सुनिए, यह भी नहीं किसी ऐसी जगह पर जहां पर नमाज पढ़ने से सरकारी जमीन थी, पब्लिक प्रॉपर्टी थी, लोगों को दुश्वारी हो रही थी। खाली जगह कहीं कोने, मैदान का कोना, वहां पढ़ लिया, उसको क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया है। और आगे सुनिए, 25 मई 2022 गुजरात में ताजमहल परिसर स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने के आरोप में 4 पर्यटकों को गिरफ्तार किया गया। ताजमहल में केवल शुक्रवार को आसपास के इलाकों में रहने वाले मुस्लिम कार्ड होल्डर्स को नमाज अदा करने के लिए प्रवेश की अनुमति है। भारतीय एएसआई के अनुसार ताजमहल मस्जिद में किसी अन्य दिन नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं। ठीक है, नहीं है अनुमति। और अगर किसी शख्स ने नमाज पढ़ ली तो आप उसको फांसी पे चढ़ा दोगे, चढ़ा ही रहे हो अपनी हैसियत के हिसाब से, क्योंकि आपकी यही औकात है, आपकी यही हैसियत है। और आगे सुनिए, अब दोस्तों देखिए, इन खबरों का सीधा इस खबर से कोई लिंक नहीं है। जो संघ के कार्यकर्ताओं के जबरन घुस करके, संघ के कार्यकर्ता जबरन स्कूल में घुसे, परेशान किया, शाखा लगाने की कोशिश की, उसके बाद पुलिस बुलाएगी, उसके बाद वहां पर टिश्यूओं के जरिए। मगर यहां पर क्या किया गया, ये जो खबरें मैंने आपको दिखाई, और ये खबरें उन्हीं पालतू और गोदी मीडिया की खबरें हैं। अब दोस्तों, ऐसी स्थिति में तमिलनाडु में जो कुछ हुआ उत्पात, उस पर बीजेपी बिलबिला रही है। उधर योगी कहते हैं आई लव मोहम्मद कहने पर यह पूरा एक सुनियोजित तरीका है। और मैं किसी से बात कर रहा था दोस्तों, उन्होंने जो बातें कही, मुझे लगा कि शायद ये थ्योरी भी सही है कि ये सब भी बीजेपी की ही और संघ की ही साजिश है। कैसे मुसलमानों के खिलाफ में एक एक्शन लेने का और मौका मिले, और कैसे इस एक्शन के बाद हिंदुओं को इकट्ठा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकी जाए। क्योंकि आई लव मोहम्मद के पोस्टर पहले कभी नहीं दिखे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद में किस तौर पर अचानक ये मामला शुरू हुआ, हिंदू संगठनों को उनके खिलाफ उतार करके टसल कराएगा, पुलिस जाकर के लाठीचार्ज करती है। और पुलिस की बर्बरता के खिलाफ जब मुसलमान अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश करता है जुमे की नमाज के बाद, तो फिर उत्पात मचाती है पुलिस। और फिर योगी का आदेश होता है सरकार का, अरेस्ट करो सबको, जेल में डालो। ये मौलाना भूल गया था कि किसका शासन है। मगर आप मत भूलिए कि कानून का शासन क्या कहता है। वक्त का पहिया घूमता जरूर है। बहुत शुक्रिया।